नमस्कार दोस्तों, ख्वाब की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरू। आशा करती हूँ सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको काफ़ी डर लगेगा और आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली आजकल की जनरेशन में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये भूल जाते हैं कि वह रास्ते में कुछ अनचाही चीज़ों से सामना करना पड़ता है। मतलब वो लोग सोचते हैं मस्ती मस्ती में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसको पश्चाताप वो लाइफ टाइम करते हैं। तो बात कर रही हूँ मैं रीना और उनके 5 दोस्तों की, जो लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाते हैं शिमला बाय रोड। तो उन लोगों का प्लान जो था वो ठंडी में फिक्स हुआ था, क्योंकि शिमला में ठंडी में ही घूमने अच्छा लगता है। काफ़ी बर्फ़ वगैरह गिरती है और अच्छा लगता है घूमने के लिए। तो मुंबई के ये सारे दोस्त थे, अपने अपने घरों से उन्होंने सोचा कि शिमला 1 हफ्ता 10 दिन जाएंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। सभी लोगों ने तय कर लिया। उसमें से जो रीना का दोस्त राज था वह काफ़ी अमीर था, तो उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी थी जिसमें आराम से 10 लोग आ सकते थे, इतनी बड़ी गाड़ी थी वो। तो ये 5 दोस्त ने डिसाइड किया, चलो भाई हम अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और चलते हैं शिमला घूमने के लिए। होटल वगैरह एडवांस में इन्होंने यहीं से बुकिंग कर ली थी। 1 हफ्ते का पैकेज था, वहाँ पर रहना खाना घुमाना उमाना सब था। लेकिन ये लोगों के पास गाड़ी थी, तो उन्होंने सिर्फ गाइड अपने साथ मांगा था कि हमें गाइड करने के लिए कोई रहना चाहिए। इस तरह से सभी लोग अपने अपने बैग को पैक करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं और सभी लोग एक डेस्टिनेशन फाइनल करते हैं कि हम लोग वहीं मिलेंगे, वहीं से सारे लोगों को पिकअप किया जाएगा। राज सभी को वहीं से पिकअप करने वाला था अपनी गाड़ी में। तो फिर ये लोग, रीना की और 3 दोस्त थी और राज के भी 2 दोस्त और थे, मतलब टोटल 6 लोग थे, राज को छोड़कर 5 लोग और थे। राज और एक और उसका दोस्त जो साहिल था, वो दोनों ड्राइविंग करने वाले थे। बाकी जो दोस्त थे राज के, वो लोग गाड़ी में बैठने वाले थे। तो आराम से मज़े करते हुए ये लोग जा रहे थे। जाते 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 अचानक से रीना ने कुछ महसूस किया कि कुछ तो गाड़ी में अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। रीना बोल रही थी, अचानक से गाना बजते बजते ये क्या सुनाई देने लगा। तभी रीना ने अपने सारे दोस्तों को बताया। उनके दोस्त मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। रीना की कोई भी बात सुन नहीं रहा था। रीना को फिर अचानक से आवाज़ आई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रीना एकदम से डर गई। रीना ने बोला कि अरे तुम लोग को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है यार, बार बार मुझे ऐसे आवाज़ आ रही है कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अबे रीना पागल हो गई है क्या, तू ज़्यादा भूत का पिक्चर देखती है? उसमें से एक दोस्त ने कहा रीना के। अरे नहीं यार, सच बोल रही हूँ, सच में आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने काफ़ी आधे घंटे से महसूस करी। तुम लोग आराम से नाचने गाने में व्यस्त हो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? किसी ने भी रीना की बात का ध्यान नहीं दिया, रीना को ही डांट कर उल्टा सुना दिया। फिर सारे दोस्त रीना के नाचते गाते आराम से। तभी रीना ने महसूस किया कि कोई तो जो खिड़की था, मतलब कार का खिड़की था, थप 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 थप, रोको रोको गाड़ी रोको 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 गाड़ी। रीना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। रीना जोर से चिल्लाने लगी। सभी को चिल्लाकर बोली, म्यूजिक बंद करो, यहाँ पर कुछ तो आवाज़ आ रहा है, मैं कब से बोल रही हूँ कि रोको रोको। जब सारे दोस्त ने सुना इतने जोर जोर से रीना चिल्लाने लगी, तभी राज ने गाड़ी का जो स्पीड था थोड़ा कम किया और म्यूज़िक बंद किया। तभी सारे दोस्त बोले, एक बार चलो देख लेते हैं। जब भी उन्होंने बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा एकदम धुंधला था, एकदम रात अंधेरी घनघोर। वहाँ पर इन लोगों की गाड़ी के लाइट के अलावा किसी का भी लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रहा था, ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी। ऐसा सुनसान रोड था कि सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अंदर इतनी लाइट की चकाचौंध में जो मस्ती कर रहे थे सारे दोस्त, उन्होंने बाहर का नज़ारा देखते ही सभी डर गए। ऊपर से रीना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? अरे दे रहा है क्या? मुझे तो सुनाई दे रहा है। तब तक सभी लोग कान एक टक लगाकर सुनने लगे।
उसमें से रीना की दो दोस्त जो थी उनको भी अब धीरे धीरे वो आवाज आने लगी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ऐसे करके। तभी रीना की दोस्त जो टीना मीना थी फटाफट बोले, हाँ रीना हमें भी सुनाई देने लगा तेरी वजह से, पहले तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, अचानक से हमें भी आवाज सुनाई देने लगा। तब भी राज ने जोर से चिल्लाया, हटो, रास्ते से हटो। राज को अचानक से सामने कोई दिखाई दिया, एक औरत दिखाई दी सफेद साड़ी में। राज ने जोर से चिल्लाया, हटो, हटो रास्ते से। तभी वह जो औरत थी बिल्कुल हटी नहीं। राज ने स्पीड बढ़ाया और उस औरत को आर पार करते हुए राज आगे निकल गया। तभी सभी लोग जोर से चिल्लाए, अरे बाप रे, तुमने तो उस औरत को मार डाला। जब सभी लोग ने पीछे मुड़कर देखा तो किसी की भी लाश नहीं थी। अब सभी के सभी डर के हक्का बक्का रह गए। जो 1 घंटे से आराम से गाना वाना गाए बजाए जा रहे थे, उनकी अब सारी जो मजा मस्ती थी वह डर में बदल गई। अब सभी लोग इतना डरने लगे कि क्या बोले। फिर अचानक से राज ने जोर से चिल्ला, अरे हटो, पागल हो गया, मर देंगे तुम लोगों को। अचानक से देखा कि कुछ 18-19 साल के लड़के लड़कियां रोड पर खड़े एकदम मस्ती कर रहे हैं। एकदम से राज ने स्पीड बढ़ाया और उनको चीर कर आगे बढ़ता गया। अचानक से आवाज आई, थप। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब राज के भी एकदम होश उड़ गए राज के। अब ये लोग इतना डर गए कि एक दूसरे को पकड़ कर रख लिया। हनुमान ज्ञान गुण जागर जे कपिस्ती लोग उजागर, क्या ये हमारी ट्रिप पे इतनी डरावनी है यार, क्या हम बच पाएंगे, सुनसान रोड खत्म क्यों नहीं होता, रीना ने कहा। सब फिर उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए टीना मीना भी बोली, हाँ यार रीना ये क्या है, हमने क्या ये गलत शॉर्टकट के चलते हमने गलत रोड पकड़ लिया यार, ये तो पूरा ही सुनसान है। हमने अगर मेन हाईवे पकड़ा होता ना तो हमारे साथ ये सब नहीं होता यार। फिर उसके बाद सभी लोगों की आंखों में डर, खामोशी और सबके पैरों के तले जमीन खिसक गए। तभी अचानक से ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी को कोई पकड़ रहा है, जकड़ रहा है। राज एकदम स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है। राज बोला कि भाई अब क्या किया जाए। सभी लोगों ने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, हनुमान जी आप ही बचा सकते हो हमें, इस मुसीबत से आप ही बचा सकते हो। ऐसा कहकर सभी लोग एकदम आंखें बंद करके, सिर्फ राज और उसके एक दोस्त की आंखें खुली थी, बाकी सब लोग प्रार्थना करने लगे और तेजी से स्पीड बढ़ाते 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 उन्होंने एक हाईवे का रास्ता पकड़ा। उसके बाद उनकी जान में जान आई जब हाईवे पर उन्होंने गाड़ी देखी। अब फटाफट राज ने स्पीड बढ़ाते हुए 4 घंटे के बाद वो लोग शिमला के बहुत बड़े होटल में पहुंच गए जहां पर उन्होंने बुकिंग की थी। अब वहां पहुंचते ही उनका अच्छी तरह स्वागत हुआ। वो लोग 2-3 घंटा लेट थे। सभी लोगों ने, वहां के जो मैनेजर्स वगैरह थे, सबने पूछा, राज के नाम से ही बुकिंग था सभी का, तो वहाँ के मैनेजर ने पूछा, राज सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है वहाँ से आने में। तभी राज ने जब वो शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया, उसके बाद जो मैनेजर ने सुनते ही बोला, क्या सर आप लोग उस रास्ते से आ रहे हो? हाँ क्यों? अरे बाप रे, वो रास्ता एकदम भूतिया है। वहां पर आपने एक बोर्ड नहीं देखा जो गवर्नमेंट ने लिख दिया कि इस रास्ते से 5 बजे के बाद जाना मना है, क्योंकि 6 बजे से अगर कोई भी वहां जाता है तो कभी बचकर वापस नहीं आता है। एक बार एक यात्री बस से भरी हुई थी, मतलब बस यात्रियों से भरी हुई थी, वहां पर पलटी हो गई थी और काफी लोगों की मौत हो गई थी, मतलब लगभग 70-80 लोग मारे गए थे। उसमें से कोई औरत थी, कोई बुजुर्ग महिला थी, कोई बच्चे थे। तब से उस रोड पर ऐसी आवाजें सुनाई देती है ना कि वहां पर आने जाने वाले यात्री अगर रात के 6 बजे के बाद वहां से सफर करते तो कोई आज तक वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा। आप लोगों का शुक्र है भगवान का कि आप लोग बच गए राज सर। ऐसा सुनते ही राज और उसके सारे दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई
वो लोग तो यह एंजॉय करने शिमला आए थे, लेकिन यह सारी घटना उनके साथ होने के बाद वो लोग अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर पाए। उसके बाद वह शिमला से रिटर्न हुए, घर पे जैसे गए सारे के सारे बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में कोई था तो कोई यहाँ था, किसी के मम्मी पापा ने तांत्रिक बुलाया, ओझा सोखा सभी के, मतलब वो लोग इस हादसे को भूल ही नहीं पा रहे थे, इतना डर गए थे। और तब से लेकर आज भी वो लोग सारे के सारे सदमे में हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमेशा आप लोगों के सामने नई और अजीबोगरीब कहानी लाती रहूँगी, जो सच्ची घटना पर आधारित होगी और जो खतरे से भरी होगी। हम लोग अनजाने में कभी भी ट्रैवल कर तो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ ले जाता है। शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा हमारा लॉन्ग कट कट जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो प्लीज़ रास्ता चेक करके ही जाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सभी को धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा।